रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली में होके भी जंतर मंतर नहीं गए क्या? जब राजकुमार रोज चले गए, आजाद धरने पर बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल रोज जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए आजाद को, तो ऐसा क्या हो गया कि रविंद्र सिंह भाटी चुप है? क्या वाकई में चुप है या फिर रविंद्र सिंह भाटी कुछ और सोचते हैं? बताते हैं आपको डिटेल में। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। के साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली में है, उसका प्रमाण देने के लिए ये तस्वीर ही काफी, ये तस्वीर भी है और दिल्ली में है उसका प्रमाण देने के लिए ये तस्वीर भी है। रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली गए, रविंद्र सिंह भाटी जंतर मंतर भी गए। रविंद्र सिंह भाटी वहां जाकर उन छात्रों के साथ है जो छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी किसी भी तरह से किसी भी हिंसा के साथ नहीं है, ये उन्होंने दिखा दिया है। और हिंसा के साथ साथ जिस तरह से वो अप्रोच अपनाई जा रही है उस अप्रोच के साथ नहीं है, लेकिन मुद्दे के साथ वो है। मुद्दे के साथ है, तभी तो उनका वीडियो काट काट कर सीजेपी वाले चला रहे हैं। यही बात समझने वाली है कि पूरे भारत में जो इकलौता विधायक डंके की चोट पर विधानसभा के अंदर, जहां सब कोई कह रहा है कि सोनिया किसकी दादी है, इंदिरा किसकी दादी है, इस तरह के अनर्गल पॉलिटिकल मुद्दों पे बात हो रही है, वहां उठकर ये कहता है कि शिक्षा को सुधारना है तो सारे नेताओं के, सारे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड जो कहता है वो है रविंद्र सिंह भाटी। बार बार लगातार सीएम से लेकर अधिकारियों से लेकर सबको पत्र लिखता है, अपने इलाके के टीचर्स की कमी होने की चिंता करता है, कहता है कि टीचर्स की नफरी बढ़ाओ तभी एजुकेशन बढ़ेगी। अपने शिव के युवाओं को, छोटे बच्चों को जो 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं, वो आगे ज्यादा करियर ऑप्शंस देखे तो अपने पैसे से उन मेधावी बच्चों को दिल्ली ले जाता है, दिखाता है कि दुनिया में कितने ऑप्शंस हो चुके हैं, कैसे वो आगे पढ़ेंगे, तीर्थ यात्रा कराता है। तो ये पढ़ाई की चिंता करने वाले, शिक्षा की चिंता करने वाले रविंद्र सिंह भाटी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता चाहते हैं लेकिन तरीके सही होने चाहिए। ये वो है जो धरने पर गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ तुरंत बैठ जाते हैं, रात रात भर तक उनके साथ रहते हैं, वहीं पर अपनी खाट लगाकर सो जाते हैं, गरीबों के लिए सबसे आगे रहते हैं। वो रविंद्र सिंह भाटी क्यों नहीं होंगे मुद्दे के साथ, लेकिन वो जिद हिंसा में जब बदल रही है तो रविंद्र सिंह भाटी उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो वहां किसी भी तरह से हिंसा को भड़काना, किसी भी तरह से उग्रता को भड़काना, इसके समर्थन में नहीं है। आप देखिए, ये 26 साल का राजनेता है रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने आज तक अपनी राजनीति में भी किसी को एक शब्द बुरा नहीं बोला होगा, ना उकसाया होगा, ना गुस्सा कुछ ज्यादा किया होगा। हाँ, कभी पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो पुलिस अधिकारी उन लोगों को थोड़ा तेज होकर भले ही बोला होगा, लेकिन शब्दों का कभी भी प्रयोग गलत नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं, देखिए कटाक्ष नाम का जो हैंडल है ट्विटर पर, वो कह रहा है कि युवा हितैषी होने का दावा करना और युवाओं के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से खड़ा ना होना दो अलग अलग बातें हैं। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जितनी जल्दी लोग इस अंतर को समझ जाएं, उतना ही बेहतर होगा। इन कटाक्ष वाले भाई साहब को हम ये समझा दें और अच्छी तरह से समझा दें कि रविंद्र सिंह भाटी वो शख्स है जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और उस चिंता की अगर आपको सबूत चाहिए तो वो सबूत कई सारे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेधावी बच्चों को सबसे पहले आगे के कंपटीशन क्या होंगे ये दिखाने के लिए उनको एक्सपोजर देने से लेकर, शिक्षा पर, विधानसभा पर लगातार बोलने से लेकर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखने से लेकर कि शिक्षकों को बढ़ाना होगा, अगर हमारे क्षेत्र में पढ़ाई को बढ़ाना है तो, ऐसे कई सारे लगातार काम जिससे
कि रिजल्ट आएगा वो करते हैं रविंद्र सिंह भाटी। और अगर रविंद्र सिंह भाटी का आप इससे और ज्यादा योगदान देखना चाहते हैं तो देखिए कि जब वो छात्र संघ नेता थे तो कितना कुछ काम करवाया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, अगर किसी को लाइन ऑफ एक्शन ये पकड़ना हो कि रविंद्र सिंह भाटी के अगेंस्ट ही जाना है तो वो कुछ भी बोल सकते हो, और यहाँ पर बोल रहे हैं। बीजेपी का दलाल का हो या बीजेपी की कठपुतली का हो या फिर कहो कि ये सिर्फ जातिवादी नेता है, बीजेपी के सामने आंखों में आंखें डाल के वो सिस्टम को चुनौती देते हैं कि क्यों जैसलमेर बाड़मेर के गरीब किसानों के साथ ऐसा करते हो, तो वो बीजेपी के हितैषी कैसे हुए। खैर बहुत सारी बातें, इसमें डिबेट का विषय ये है नहीं, पर बात यह है कि मुद्दों को अप्रोच करना, ठीक ढंग से अप्रोच करना जरूरी है, जो रविंद्र सिंह भाटी लगातार कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।